रखोगे। गंजा वालों तवज्जो को करीब करना, गौसे आजम की महफिल है, आओ जरा गौसे आजम की अजमत मुलाहिजा करो। गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए हैं। कॉफी वाले बाबू तू भी बैठ जा इधर आके, ताकि अल्लाह तुझे भी हिदायत अता फरमा दे। असल में मसला ये है, हमें ये चाय वाले और कॉफी वालों से बहुत डर लगता है, क्योंकि एक चाय वाला देश खराब कर रहा है और दूसरा चाय वाला जलसा खराब कर रहा है नहीं? जलसा खराब मत होने दीजिए, जलसे को जलसा बनाइए, ताकि आपके अंदर जज्बे ईमानी पैदा हो जाए। मेरे प्यारे गौसे आजम अभी पैदा, ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो। अरे यार ये कंजा के तो ये मेरे ख्याल से 72 ही काफी है तो कम, लेकिन तुम्हारे अंदर दम पूरा है भाई। हाँ, क्योंकि तुम हर चीज में तेज हो। लड़ाई में तुम तेज, गालीबाजी में तुम तेज, जुआकोरी में तुम तेज, और पीछे किस में हो? नमाज में तुम पीछे, रोजा में तुम पीछे, हज में तुम पीछे, ज़कात में तुम पीछे। मेरे भाइयों सबक लेकर जाओ, कुछ सीख करके जाओ। तवज्जो के साथ में मेरा जुमला सुनना। गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए हैं। गौसे आजम की विलादत से 450 साल पहले, कितने? सब बोलो यार, सब बोलो। 450 साल पहले एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत हसन अस्करी है। क्या नाम है बेटा? ये नाली पे मत गिर, हो सकता है ये पटला टूट जाए। हाँ, सही से बैठो, मुझे सबका ख्याल है। बेटा तू भी नीचे आ जाए। गौसे आजम की विलादत से 450 साल पहले एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत हसन अस्करी है। क्या नाम है? सब मिल के बोलो, ताकि एक अल्लाह वाले का तुम्हें नाम याद हो जाए। क्या नाम है? हजरत हसन अस्करी गुजरे हैं। मेरे प्यारे, अब मेरी तकरीर को बिल्कुल दिल लगा करके सुनना, दिमाग लगा करके सुनना। गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए हैं। गौसे आजम की विलादत से 450 साल पहले एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत हसन अस्करी है। हजरत हसन अस्करी इत्तेफाक से बीमार हो गए। बीमार होकर बिस्तरे अलालत पर लेट गए। जब बिस्तरे अलालत पे लेटे, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आपने अपने शहजादे को बुलाया। बुलाने के बाद में कहा, ए बेटे, मैं इस दुनिया को अलविदा कहना चाहता हूँ, मेरी मौत होने वाली है। ए बेटे, जरा मुझे वुजू के लिए पानी भर के दे दे, ताकि मैं अपने रब की बारगाह में आखिरी सजदा कर सकूं, ताकि अपने मौला को आखिरी सजदा कर सकूं। नमाज़े असर के लिए हजरत हसन अस्करी के बेटे ने आपको पानी भर के दिया। पानी भरने के बाद में हजरत हसन अस्करी ने वुजू बनाया। वुजू बनाने के बाद में अपने बेटे से कहा, बेटे फला कोने में एक मुसल्ला रखा है, वो मुसल्ला उठा के ला ताकि मैं नमाज पढ़ूं। मुसल्ला उठाया। मुसल्ला उठाने के बाद में हजरत हसन अस्करी ने मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछा के नियत बांधी, नमाज़े असर की नियत बांधी। नमाज़े असर मुकम्मल होने के बाद में हजरत हसन अस्करी ने अपने दोनों हाथों को परवरदिगार की बारगाह में उठाया और अर्ज किया, ए परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में आखिरी नमाज अदा कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। मैं जानता हूँ कि मौत का फरिश्ता मेरी रूह को कब्ज करेगा, मगर मेरे प्यारे दुआ मांग करके हजरत हसन अस्करी
हसन अस्करी दुआ मांगकर फारिग हुए, अपने बेटे को बुलाया और जिस जानमाज पे आपने नमाज अदा की थी उस जानमाज को तय किया। तय करने के बाद में अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे मैं तो जा रहा हूँ लेकिन कान खोल के सुन ले, एक वसीयत तुझे करके जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, अब्बा जान कौन सी वसीयत करके जा रहे हो? ए मेरे पापा जान जरा ये तो बता दो वो कौन सी वसीयत है? हजरत हसन अस्करी ने कहा, ए बेटे मैं जमीन की वसीयत नहीं, मैं जायदाद की वसीयत नहीं, मैं सल्तनत की वसीयत नहीं, बल्कि एक वसीयत करके जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, अब्बा जान कौन सी वसीयत करके जाओगे? हजरत हसन अस्करी ने फरमाया, बेटे जिस मुसल्ले पे मैंने नमाज अदा की है उस मुसल्ले की तय बना ले। और तय बनाने के बाद में हजरत हसन अस्करी ने अपने बेटे को वो मुसल्ला दे दिया और कहा, बेटे तेरी जिम्मेदारी ये है जब तक तू जिंदा रहे इस मुसल्ले की तू हिफाजत करता रहना। जब तेरे इंतकाल का वक्त हो जाए तो ये मुसल्ला तू उसको दे देना। तेरे नजदीक जो ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो, और जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आ जाए तो उससे कह देना ये मुसल्ला उसको दे दे जो उसके नजदीक ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो, और जब उसके इंतकाल का वक्त करीब हो तो ये मुसल्ला उसको दे देना जिसको जो उसके नजदीक ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो। बेटे ने हाथ जोड़ के अपने अब्बा से कहा, अब्बा बात समझ में नहीं आती है, जरा ये तो बताओ ये मुसल्ला चलते 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 कहां तक जाएगा? इस मुसल्ले का मालिक कौन बनेगा? हजरत हसन अस्करी फरमाते हैं, ए मेरे लाल सुन ले, आज इस मुसल्ले का मालिक कोई और नहीं बनेगा बल्कि आज से ठीक 450 साल पहले जीलान में एक बेटा पैदा होगा। उस बेटे का नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। अब्दुल कादिर जीलानी होगा जो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है। बेटे सुन ले, ये मुसल्ला किसी बादशाह को नहीं, किसी वजीर को नहीं, बल्कि बगदाद के अब्दुल कादिर जीलानी को दिया जाएगा। इसका मालिक बगदाद का गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मुसल्ला किसको देना? बोले 450 साल के बाद में। कितने? 450 साल के बाद में एक बेटा जीलान में पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा, जो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है। बेटे ये मुसल्ले का मालिक कोई बादशाह नहीं बल्कि वलियों का शहंशाह अब्दुल कादिर जीलानी इसका मालिक। समझ रहे हो क्या है अब्दुल कादिर जीलानी की शान? विलादत से 450 साल पहले अब्दुल कादिर का जिक्र हो रहा है। सुनिए इमाम साहब, नकीब हिंदुस्तान जाहिद रजा साहब, सुनो। सारे लोग अपना काम कर कर के चले गए, लेकिन अब कुछ काम की बातें सुनने का वक्त आया है। जब जलसे में आया करो तो ये सोच के आया करो, आज किसी न किसी बात को अपने दामन में बांध कर ले जाएंगे, क्योंकि हजरत अली फरमाते हैं जिसने अपनी जिंदगी में कोई एक नई बात न सीखी उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। ए लोगों, तुम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते हो। ए लोगों, तुम अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं देते हो। ए लोगों, तुम अपने बच्चों को दीन मुस्तफा की तालीम से आशना नहीं करते हो। याद रखो कौमे मुस्लिम के गज्जूर मुसलमानों, आज तुम्हारे घर में बेटे पैदा होते हैं तो माँ के
कहती है बेटा तुझे मैं डॉक्टर बनाऊंगी, बेटा मैं तुझे इंजीनियर बनाऊंगी, बेटा मैं तुझे जज बनाऊंगी, बेटा मैं तुझे वकील बनाऊंगी, बेटा मैं तुझे इंजीनियर बनाऊंगी। अरे तुम्हारी यो सोचे है तुम मुस्तफा के उम्मती हो, लेकिन याद रखो, लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब माँ के पेट से बाहर तशरीफ लाए तो अब्दुल कादिर की माँ ने ये ना कहा बेटा मैं तुझे जज बनाऊंगी, बेटा मैं तुझे इंजीनियर बनाऊंगी, बेटा मैं तुझे फिलोसोफर बनाऊंगी। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ने कहा बेटा मैं तुझे मुस्तफा के दीन का आलिम बनाऊंगी, उसके दीन का मुहाफिज बनाऊंगी। लेकिन जरा लगाओ जोर से लगाओ यार। लेकिन ये हमारी माँ बहनें सुन लो, मुस्तफा फरमाते हैं सबसे बड़ा कॉलेज, अब तवज्जो के साथ सुनना, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, मुतवल्ली साहब, सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़ा कॉलेज कहां का है? लंदन का, अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मन का, इंडोनेशिया का, बांग्लादेश का, हिंदुस्तान का नहीं, ना लंदन की यूनिवर्सिटी सबसे आला है। मुस्तफा फरमाते हैं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज कोई और नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माँ की गोद हुआ करती है। अरे सुनो यार, ईमान ताजा होगा। मुस्तफा फरमाते हैं सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माँ की गोद होती है। मुस्तफा फरमाते हैं, अब यहाँ पे हदीसे पाक सुनो। मुस्तफा फरमाते हैं कुल्लु मौलूदुन यूलदु बिहा अला फितरतिल इस्लामी इन्ना अब्बाहु अन युहब्बिता नहीं अन युमज्जिसा नहीं अन युनस्सिरा नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं हर बच्चा, हर बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है। आहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोलूं वो बात हुआ करती है, कारी जाहिद बोले वो बात होती है, तू बोले तो बात होती है, ये बोले तो बात होती है, मुतवल्ली बोले तो बात होती है, मोदी बोले तो बात होती है, प्रधानमंत्री बोले तो बात होती है। लेकिन जब इमामुल अंबिया आमना का लाल बोले वो बात नहीं, वो हदीसे पाक हुआ करती है, हदीसे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फरमाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्या होती है? हदीसे पाक हुआ करती है। मुस्तफा फरमाते हैं हर बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है। सुभान अल्लाह। चाहे बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे जर्मन में हो, और जहनों को करीब कर दूं, चाहे हिंदू के घर में हो, चाहे पंडित के घर में हो, चाहे सिख के घर में हो, चाहे पंजाबी के घर में हो, मुस्तफा फरमाते हैं हर बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है। अब उसके माँ बाप पे डिपेंड करता है, उसके माँ बाप चाहे उसे यहूदी बना दे, चाहे उसे नसरानी बना दे, चाहे उसे सिख बना दे, चाहे उसे ईसाई बना दे, चाहे उसे पंडित बना दे, या चाहे उसे मुस्तफा का गुलाम बना दे, हर बच्चा इस्लाम की फितरत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कल बहुत दूर जलसे में जाना
बहुत दूर जाना है। तो हजरत की मोहब्बत थी और हजरत से पता नहीं किसने कहा, मैंने आज की रात वल्लाहि लजीम अपने आराम के लिए रखी थी, लेकिन हजरत का हुक्म हुआ, मैं टाल ना सका। बोले आपको आना है, हमारे आरिफ भाई ने जलसा सजाया है और गौसे पाक ने इनकी किस्मत को चमकाया है। सुभान अल्लाह। और अगले साल इनको बगदाद बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नियत सच्ची हो तो बगदाद के फासले चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या होती है? ऊंचा बोलो। माँ की गोद हुआ करती है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ अगर नेक होती है तो औलाद नेक होती है। माँ मुत्तकी होती है तो औलाद मुत्तकी होती है। अब जरा तवज्जो के साथ में ज़हन को करीब करना। माँ अगर नेक हो, माँ आबिदा हो, माँ जाहिदा हो, माँ ताहिरा हो, माँ तैयबा हो, माँ फातिमा हो, तो उसकी कोख से पैदा होने वाला बेटा हुसैन पैदा होता है। माँ अगर नेक हो तो बेटा बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। माँ अगर नेक हो तो बेटा अजमेर में मोइनुद्दीन पैदा होता है। माँ अगर नेक हो तो बेटा दिल्ली में निजामुद्दीन होता है, अलाउद्दीन होता है, ताजुद्दीन होता है, हमीदुद्दीन होता है। माँ अगर नेक हो तो बेटा बरेली में आला हजरत पैदा होता है। तो बेटा ताजुश्शरिया पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, कुछ लोग बोल नहीं रहे, ये पैसे ले ले फिर लेकर बोल रहे सुभान अल्लाह। ले लो यार, हर मौलवी लेने नहीं आता है, कुछ देने भी आते हैं। ये ले लो, लेकर बोल दो सुभान अल्लाह। जरा और जी लगा के अपने हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुनिए, माँ नेक होती है तो बेटा नेक पैदा होता है। सुनो, हंसो मत, हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। माँ नेक होती है तो बेटा नेक पैदा होता है। मुस्तफा फरमाते हैं, अब तवज्जो के साथ सुनो, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से माँ के शिकम में एक रहम मुंतकिल हुआ, हमल ठहरा। किस चीज से? इंसान के बदन के नापाक कतरे से। अबे तुझे किस बात का गुरूर है, किस बात का घमंड है? जरा सी दौलत मिल गई तो फूले नहीं समाता है, जरा सी दौलत मिल जाती है तो अपने छोटों को आंखें दिखाता है। अरे तुझे पता है तू एक नापाक कतरे से पैदा। अब मुझे ज्यादा लंबा नहीं, मुझे बात मुख्तसर करनी है। सुनो, अल्लाह के करम से माँ के पेट में हमल ठहर गया। अब मुस्तफा फरमाते हैं, माँ के पेट में जो हमल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का हुआ, तो जब माँ के पेट में बच्चा ठहर जाता है उसका असर पता है क्या होता है? माँ जैसा करती है वैसा असर औलाद पर पड़ता है। आजकल की माओं का क्या हाल है? पेट में बच्चा पल रहा है और कहेगी लल्ला के पापा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करो, लाइट भी नहीं आ रही है, इन्वर्टर से ही चला लो। बोला क्या चला दूं? बोले आज ऐसी पिक्चर लगाओ कि दिल खुश हो जाए।
कभी कहेगी लल्ला के पापा शक्तिमान दिखाओ, कभी कहेगी लल्ला के पापा शाहरुख खान दिखाओ। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरे पेट में बच्चा पल रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं जो माँ जैसा करती है उसका असर औलाद पर वैसा पड़ता है। मेरे प्यारे, अगर तू शक्तिमान देखेगी, अगर तू पिक्चरें देखेगी, अगर तू ड्रामे देखेगी, तो तेरी कोख से अल्लाह का वली पैदा नहीं होगा, बल्कि शैतान पैदा होगा। फिर परेशान हो रही है बारात के बाद में, इमाम साहब ताबीज दे दियो, जब से बारात करी है इसने नाक में दम कर रखा है, ना रोटी दे रहा है ना पानी दे रहा है, बल्कि अपने बीबी के चढ़ाए में आ गया है। बोली मैंने जिंदगी पर पढ़ाया तो इसे समझ में नहीं आया, और उसने एक रात में से सब कुछ पढ़ा दिया कि बुड्ढा बूढ़ा हो गया है, इसकी खांसी मुझे बर्दाश्त नहीं है। सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, कौम मुस्लिम के गजूर मुसलमानों, मुस्तफा फरमाते हैं माँ अगर जैसा काम करेगी उसका असर बच्चे पर पड़ता है। मेरे भाइयों, आप कहोगे मौलाना आपने इतना बड़ा दावा किया है, इसके लिए जरा हमें दलील भी दे दो। आओ मैं तुम्हें दलील भी देता चलूं, उसका असर औलाद पर कैसा पड़ता है। मेरे प्यारे, एक बेटा जीलान में पैदा हुआ था, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी था। 5 साल की उम्र हुई, मां ने अपने बेटे की उंगली पकड़ी और कहा बेटे चल मदरसे में चल। जब बेटा मदरसे में पहुंचा, मदरसे में पहुंचने के बाद में मां ने कहा उस्ताद जी मैं चाहती हूं मेरा बेटा आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए। आप ऐसा करो, इसको आलिम बना दो, इसको हाफिज बना दो, इसको कारी बना दो। उस्ताद ने कहा ठीक है अम्मी जान आप चली जाए, मैं इसे कुरान का आलिम बना दूंगा। मेरे प्यारे, अब तवज्जो को करीब करना। उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कादिर ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ दिया, अलिफ लाम मीम भी पढ़ दिया, पहला पारा भी पढ़ दिया, दूसरा पारा भी पढ़ दिया, तीसरा पारा भी पढ़ दिया, चौथा 5 पारे पढ़े, 10 पारे पढ़े, 15 पारे पढ़े, एक रिवायत के मुताबिक 18 पारे अब्दुल कादिर जीलानी ने पढ़ दिए। अब उस्ताद चक्कर में पड़ गए, बोले बच्चे तो बहुत आए मगर ऐसा पहली बार आया है। अरे एक बात बताओ, आप अपने इमाम साहब के पास छोटा सा बच्चा लेकर जाओ और आप कहेंगे हजरत मेरे बेटे को आप हाफिज बना दो, इधर देखो घूम रहे हो। सुनिए सुनिए, गौसे आजम का जिक्र सुनो, सुनो तवज्जो के साथ में। ये बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हाफिज हैं। जब ये कुरान पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि वाकई कोई कारी कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह सलामत रखे। आप छोटा सा बच्चा इनके पास लेकर जाए, बोले हजरत मेरे बेटे को आप आलिम बना दें, हाफिज बना दें। बेटा तो बिल्कुल कोरा है, कुछ नहीं जानता है, तो ये अपने उसूल के मुताबिक बगदादी कायदा निकालेंगे और कहेंगे बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल तो ये है ना, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जानता है, वो कहीं पढ़ा भी नहीं है, पहली बार मदरसे में आया है। उसके बाद में हुरूफ तहज्जी पढ़ाएंगे, अलिफ बेते से पढ़ाएंगे, उसके बाद में बगदादी कायदा हो जाएगा तो ये सल्लन कुरान पढ़ाएंगे। उसके बाद में अगर तलफ्फुज दुरुस्त होगा तो कुरान करीम से इसकी इब्तिदा करा देंगे। मगर मेरे प्यारे, उधर अब्दुल कादिर जीलानी मदरसे में पहुंचे, उस्ताद चक्कर में है, बोले और भी बेटे आए, मैंने उन्हें तो हुरूफ तहज्जी पढ़ाया, लेकिन ऐसा बेटा पहली बार आया। बोले बेटे जरा ये तो बता दे, ये तूने 18 पारे कहाँ
कैसे याद किए? तो अब्दुल कादिर ने कहा, ए उस्ताद, ये पारे मैंने दुनिया में आके याद नहीं किए, अपने मकान में याद नहीं किए, अपने दुकान में याद नहीं किए, अपने घर की चार दीवारी में याद नहीं किए। उस्ताद ने कहा, बेटे फिर कहाँ याद किए? अब्दुल कादिर ने कहा, उस्ताद ये पारे मैंने अपनी माँ के पेट में याद कर लिए थे। बोले कैसे याद किए थे? बोले जब मेरी माँ झाड़ू लगाती थी तब भी कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तब भी कुरान पढ़ती थी, जब मेरी माँ रोटी बनाती थी तब कुरान पढ़ती थी, मेरी माँ इधर कुरान पढ़ती थी, मैं पेट में कुरान सुन सुन के कुरान के 18 पारों का हाफिज हो गया हूँ, हाफिज कुरान। समझ गए? जब गौसे आजम 18 पारे माँ के पेट में याद कर सकते हैं, तो तेरी माँ पेट में बच्चा है झूठ बोल रही है, पेट में बच्चा है चुगलखोरी कर रही है, पेट में बच्चा है नमाज नहीं पढ़ रही है, तो उसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अरे जब गौसे आजम 18 पारे याद कर सकते हैं, तो तेरी हरकतें भी तेरे बच्चे के ऊपर आ सकती आती हैं। मेरी बहनों, हाथ जोड़कर तुमसे गुजारिश, तुम्हारा भाई कर रहा है, मैं मानता हूँ तुम्हारी कोको से अब्दुल कादिर तो पैदा नहीं हो सकते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोको से गरीब नवाज तो पैदा नहीं हो सकते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोको से निजामुद्दीन तो पैदा नहीं हो सकते, हमीदुद्दीन तो पैदा नहीं हो सकते, ताजुद्दीन तो पैदा नहीं हो सकते हैं, मगर तुम्हारी कोक से गरीब नवाज के गुलाम आज भी पैदा हो सकते हैं। शर्त यह है कि तू उस सीरत पे चल जो सीरत सैयदा फातिमा की थी, जो हुसैन की अम्मी की थी, जो गरीब नवाज की वालिदा थी। लेकिन तू कोई ना रोक सकेगा। उन रंडियों को देखेगी, उन बंबई की कलाकारों को देखेगी। मेरी बहनों, तुम्हें अगर अपना आइडियल बनाना है तो नाचने वाली नचकइयों को अपना आइडियल ना बनाओ। अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो हुसैन की अम्मी को अपना आइडियल बनाओ, गौसे आजम की अम्मी को अपना आइडियल बनाओ, गरीब नवाज की अम्मी को अपना आइडियल बनाओ, आला हजरत की अम्मी को अपना आइडियल बनाओ, ताज शरिया की अम्मी को अपना आइडियल बनाओ। तुम्हें पता नहीं है, पर्दा गौसे आजम को जो ये पावर मिला है, इसमें गौसे आजम की वालिदा का भी बहुत बड़ा हाथ है। एक मर्तबा का वाकया है, गौसे आजम एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक रास्ते से अपने बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे, कोई 5 साल का था, कोई 6 साल का था, अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे थे। अंटा पिल नहीं खेल रहे थे, बग्गी बगौरा नहीं खेल रहे थे, बल्कि इस्लामी दायरे में सैरो तफरी कर रहे थे। आपके दोस्त 5 साल के, 6 साल के, आपके हम उम्र आपके दोस्त थे। एक बात बताऊं, आज हमारे दोस्त होते हैं, कोई झूठा होता है, कोई शराबी होता है, कोई जुआरी होता है, कोई माँ बाप को सताने वाला होता है, कोई माँ बाप को पीटने वाला होता है, कोई जिना के अड्डे आबाद करने वाला होता है। लेकिन गंजादासपुर वालों, याद रखो, गौसे आजम का कोई भी दोस्त झूठा नहीं था, चुगलखोर नहीं था, धोखेबाज नहीं था, बल्कि गौसे पाक के सारे दोस्त अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे। गौसे आजम के साथी खेल रहे हैं,
एक सफेद लिबास पहने हुए सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए। उन्होंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। आखिरी बात सुनो, फिर उसके बाद तकरीर खत्म। अच्छा लग रहा है? तकरीर खत्म कर दूं? अरे खत्म करूं? कब तक सुनोगे? कब तक? सुबह तक, चाहे मौलवी का इंतकाल हो जाए। अगली साल हमारे भाई न्याज भी करेंगे, लेकिन उसके साथ हमारा उर्स भी करना पड़ेगा इन्हें। लेकिन सुनो यार, मुस्तफा का जिक्र करते करते इंतकाल हो जाए, इससे बड़ी किस्मत की कोई मेराज नहीं। सुनिए, गौसे आजम खेल रहे थे अपने साथियों के साथ में। एक सफेद दाढ़ी वाले चचा की तरह एक बुजुर्ग आए, सर पे अमामा शरीफ है, सफेद लिबास पहने हैं, आए और एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने छोटे छोटे बच्चों से कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बुजुर्ग ने बच्चे को सलाम किया। सुनो सुनो, एक बुजुर्ग ने 60 साल के बुजुर्ग ने 5-6 साल के बच्चों को सलाम किया। वो भी तो इंसान थे, और आज तुम भी इंसान हो। तुम तो अपने अब्बा को सलाम नहीं करते, अपने चचा को सलाम नहीं करते, अपने दादा को सलाम नहीं करते, अपने दोस्तों को सलाम नहीं करते। मेरे भाइयों, तुम तो ये सोचते हो कि हम सलाम कर देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, हम सलाम कर देंगे तो हमारा मर्तबा कम हो जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं, जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा, वो पहले जाएगा। अच्छा, उन बुजुर्ग ने सलाम किया तो गौसे आजम के जो दोस्त थे ना, दोस्त साथी, सबने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन जब गौसे पाक का नंबर आया तो गौसे आजम ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सब बच्चों ने एक बार जवाब दिया, लेकिन गौसे आजम ने 2 बार जवाब दिया। चचा कुनक गए, बोले बात समझ में नहीं आई। अब्दुल कादिर जिलानी की कलाई पकड़ के कहा, बोले बेटे बात समझ में नहीं आई। सारे बच्चों ने तो एक बार सलाम किया है, मैंने एक बार सलाम किया था, एक बार जवाब दिया है, लेकिन तूने 2 बार सलाम का जवाब क्यों दिया? तो अब्दुल कादिर ने कहा, चचा इतनी जल्दी भूल गए? बोले याद करो। चचा बोले, बुजुर्गी का आलम है, दिमाग काम नहीं करता है, याद नहीं है। बोले चचा अभी तो सिर्फ 5-6 साल गुजरे हैं, इतनी जल्दी आप भूल गए? बोले बेटा बात समझ में नहीं आती है, अब जल्दी से समझाते। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ए चचा एक बार आप मेरे घर के दरवाजे की गली से निकले थे। बात है, गुफ्तगू खत्म। बोले आप एक बार मेरे घर की दरवाजे से गुजरे थे, मैं अपनी माँ के पेट में था, आपने मेरे दरवाजे पर सलाम किया था, आपने कहा आपने मेरे घर के दरवाजे पे सलाम किया, लेकिन आपको जवाब नहीं मिला। मैं अपनी माँ के पेट में वो सुन रहा था, मेरी माँ किसी काम में मसरूफ थी, तुम्हारे सलाम का जवाब ना देख सकी, लेकिन जब तुमको सलाम का जवाब ना मिला तो तुम्हारे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, जब नबी के शहजादों के दरवाजे से सलाम का जवाब नहीं मिलेगा तो किसके दरवाजे से मिलेगा? जब अली की औलाद सलाम का जवाब नहीं देगी तो सलाम का जवाब कौन देगा? बोले चचा मैं चाहता तो उस दिन भी तुम्हें सलाम का जवाब दे सकता था, लेकिन अगर मैं सलाम का जवाब देता मेरी माँ बेचैन हो जाती कि आवाज कहां से आ रही है। मैंने इसलिए सलाम का जवाब नहीं दिया, कहीं मेरी माँ को
को कोई तकलीफ ना हो जाए। चाचा जान सुन लो, एक तो उस दिन का जवाब है और एक जो आपने आज सलाम किया है वो आज का जवाब है। ये शान है गौसे आज़म, ये शान है गौसे आज़म। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, कुनू मा सादिकीन, ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे भाइयों, अपना किरदार ऐसा बना लो, अपना चलने फिरने का अंदाज ऐसा बना लो, जब तुम्हारा जनाजा गंजा दासपुर की गली से निकले तो लोग ये ना कहे ये किसी गद्दार का जनाजा है, बल्कि लोग कहे ये गद्दार का नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा है, मुस्तफा के आशिक का जनाजा है। आला हजरत की जबान में कहते हुए जाओ, लहद में इसके रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार दाग लेके। आज गौसे आजम की महफिल से हाथ उठा के वादा करके जाओ, गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी थी। आज से इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा के वादा करो, बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, गौसे आजम सबको देख रहे हैं, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। झूठ नहीं बोलेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, बुजुर्गों का अदब करेंगे, बुजुर्गों को सलाम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाथ नीचे रखो, ये गौसे पाक की महफिल है। जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे अपनी जानें दे देंगे। सब दे दोगे? हाथ उठाओ। छुरी मंगाई जाए? मंगाऊं? मुकरोगे तो नहीं? पक्का? छुरी मंगाई जाए, गर्दनें कटा दोगे? हाथ नीचे करो। जब गर्दनें कटाने की बात आई थी तो मैदान करबला में हुसैन ने अपना पूरा खानदान कुर्बान करके नाना का दीन बचा लिया। जब गर्दनें कटाने की बात आए तो गर्दनें कटा देना, लेकिन आज मैं तुमसे गौसे आजम के जलसे में तुम्हारी गर्दनें नहीं मांगता हूं। मुझे चंद ऐसे भाई चाहिए जो गौसे आजम की महफिल में आज से ये तौबा कर ले कि हम जान आएगी, जब जान की बात आएगी तो गौस के नाम पर, नबी के दीन के नाम पर जान भी दे देंगे। माल की बारी आएगी तो माल भी दे देंगे, लेकिन आज हम गौसे आजम को हाजिर नाजिर जानकर ये ऐलान कर रहे हैं कि आज से इंशाअल्लाह अपने चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत सजाएंगे। कितने दीवाने हैं? खड़े हो जाओ। दाढ़ी रखोगे? खड़े हो जाओ। दूसरा कौन है? है। वो मेरा भाई आ गया। सुभान अल्लाह। दूसरा कौन है? इधर आ जाओ। दूसरे भाई कौन है जो गौसे आजम की महफिल में, जो गौसे आजम की महफिल में आज से ऐलान करता है कि मैं अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाऊंगा? है कोई? कौन है?